वेलकम टू यू गाइस माय चैनल आजाद सोलपट आप सभी स्वागत है। आज अपन कर रहे हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल को दो तीन नगरीकरण व्यवस्था कहते हैं। पहली नगरीकरण व्यवस्था आपको पता है हड़प्पा और दूसरी नगरीकरण व्यवस्था कौन है महाजनपद काल। ये कब की बात है 600 ईसा पूर्व की बात है। इस समय दरअसल लोहा का इस्तेमाल पहली बार किया गया था कृषि कार्य। उससे पहले लोहा इस्तेमाल किया नहीं गया था। पहली बार महाजनपद काल में किया गया जो किस काम के लिए कृषि हेतु लोहे का सबसे पहले प्रयोग किया गया। इस समय दरअसल पूरा भारत 16 महाजनपद में डिवाइड था। महाजनपद का मतलब बड़े बड़े नगर में डिवाइड था। 16 महाजनपद में डिवाइड था। ये हमको जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अगंतुर निकाय। अगंतुर निकाय से जानकारी मिलती है कि इस समय पूरा देश 16 महाजनपद में डिवाइड था, जिसमें से कुछ इंपोर्टेंट महाजनपद आप लोगों को याद रखना है। आपको सबसे पहले याद रखना है कि 16 महाजनपद में 15 महाजनपद नर्मदा नदी के उत्तर की ओर थे और एक महाजनपद नर्मदा नदी के दक्षिण में था। उसका नाम है अस्मक। आप लोगों को सबको याद रखना है एक महाजनपद नर्मदा नदी के दक्षिण में था जिसका नाम है अस्मक। राजधानी भी आप लोगों को याद रखना है। अस्मक की राजधानी थी पोतर, ठीक है, पोतर या कोटनी, ठीक है। एक महाजनपद नर्मदा नदी के किशोर था दक्षिण में, बाकी सारे नर्मदा नदी के किशोर थे उत्तर में। 3 महाजनपद बिहार में हुआ करते थे इस समय। सबसे पहले बात करें हम मगध, फिर वज्जी और इसके साथ ही अंग। 3 महाजनपद कहां थे बिहार में, वज्जी, अंग और मगध। 2 आपको याद रखें उत्तर प्रदेश में थे जिनका नाम है काशी और कौशल, यानी वाराणसी और कौशल। मगध की राजधानी आप लोगों को याद रखना है गिरिब्रज या राजगृह, गिरिब्रज या राजगृह, ठीक। वज्जी की वैशाली, अंग की चंपा और काशी की वाराणसी, वाराणसी की काशी और कौशल की श्रावस्ती। एक पूरे भारत के बाहर था जो पाकिस्तान में था जिसका नाम था गंधार। राजधानी आपको याद रखना है तक्षशिला। एक महाजनपद जम्मू कश्मीर में था जो था कंबोज। राजधानी का नाम हटक, ठीक है। इतने महाजनपद इंपोर्टेंट है, इतने महाजनपद याद रखने हैं, साथ में इनकी राजधानी। एक बार फिर रिवाइज करना। 3 बिहार में थे, नाम याद रखना अंग, वज्जी और मगध। एक नर्मदा नदी के दक्षिण में था जिसका नाम था अस्मक। एक भारत के बाहर था जिसका नाम था तक्षशिला, राजधानी गंगार, राजधानी तक्षशिला। एक जम्मू कश्मीर था कंबोज, हटक। 2 उत्तर प्रदेश में थे वाराणसी और कौशल। एक मध्य प्रदेश में था उज्जैन, ठीक है। इतने महाजनपद हुआ करते थे। अब इसमें सबसे पहले सबसे जो ताकतवर था वो था मगध, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं मगध का उत्कर्ष। उस समय आपको याद रखना सबसे बड़ा अगर गणतंत्र हुआ करता था तो वो था अंग का, ठीक है। सबसे बड़ा गणतंत्र उस समय किसका था, अंग का। और अंग ऐसा राज्य था जो भी काम करता था वो अपने यहाँ के लोगों से पूछ कर करता। अगर कि कोई भी काम करना हो तो अंग सभी से पूछ के काम करता था, जनता से पूछ के जो भी विचार करके करता था। जैसे आज की तारीख में आपको पता है अपने यहाँ जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई। ये किससे पूछा, कोई से भी पूछा। अगर एक बार जनता से पूछ लेते हैं मोदी जी तो जनता भी खुश और वो भी खुश। तो एक बार अगर पूछ लेते तो जनता भी खुश हो जाती और मोदी जी भी खुश हो जाते। वैसा काम करता था अंग, है ना। और इस समय ताकतवर था मगध। दरअसल मगध का ताकत होने का कारण एक था कि इस समय मगध का जो राजा था, पहली स्थायी सेना वाला रखने वाला राजा था बिंबिसार। सबसे पहले बिंबिसार ने अपनी स्थायी सेना रखी मगध पर। दरअसल बिंबिसार एक चतुर खिलाड़ी था जिसने सबसे पहले 3 वैवाहिक संबंध करे और राज्य का विस्तार करा। इसने राजनीति से वैवाहिक संबंध जोड़े और सबसे पहले वैवाहिक संबंध से 3 शादियां की और अपने राज्य का क्या करा, विस्तार। सबसे पहले आपको याद रखना है इसने कौशल नरेश
प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से शादी करी, कौशला देवी से शादी करी। इसके बाद मद्रकुल की क्षेमा से शादी करी। इस समय अंग बहुत भाग में था, अंग की लिच्छवी राजकुमारी चेलनना से शादी करी। तीन तीन शादियां करने के बाद बिंबिसार ने अपने राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत कर ली। और दरअसल आप लोगों को यह भी याद रखना है कि बिंबिसार के दरबार में एक राजवेद हुआ करता था जीवा, जिसको गौतम बुद्ध एक रोग से पीड़ित थे, उनके उपचार के लिए बिंबिसार ने पहुंचाया था। दूसरा उज्जैन के राजा प्रबोध पांडु रोग से पीड़ित थे, उनके भी उपचार के लिए बिंबिसार ने जीवक को पहुंचाया था। तो आपको याद रखना है बिंबिसार ने कितनी शादियां करी? 3। और अपना राजनीतिक जो मतलब व्यवस्था मजबूत करेंगे वो बिहार गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपनी वैवाहिक संबंध से अपनी जो है राज्य का विस्तार करा? तो आपका आंसर रहेगा बिंबिसार। बिंबिसार ने 3 शादियां कौशला देवी, चेलन्ना और क्षेमा तीनों से शादियां करी। इसके बाद इसका विस्तार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसी समय कौशल नरेश के राजा थे प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत ने अपनी बहन कौशला देवी की शादी मगध के राजा गिरिराज से करी, मगध के राजा बिंबिसार से करी। तो उसने यहाँ का पूरा इलाका यानी काशी का पूरा इलाका किसको दान में दे दिया? अपनी बहन को दहेज में रूप में दे दिया कि काशी से जितनी भी इनकम आएगी वो किसको जाएगा? कौशला देवी को। दूसरी बात ये रही कि अंग से इसके संबंध खतरनाक होने से बिंबिसार ने वज्जी पर भी आक्रमण कर दिया और इसको भी अपने में मिला लिया। अब इतना बड़ा राज्य का एक राजा होने के बाद मगध का बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। अब दरअसल एक कारण यहां पर फंस गया, इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। बिंबिसार का एक बेटा था जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु आप लोगों को याद रखना है 3 शादियां थी, कौशला देवी, चेलन्ना और क्षेमा। इनमें से किसका बेटा था? तो आपको याद रखना है चेलन्ना का। चेलन्ना का बेटा का नाम था अजातशत्रु। तीनों में से ये पत्नी थी चेलन्ना, जिसका बेटा था अजातशत्रु। और अजातशत्रु को अब लग रहा था कि पिताजी ने तो 3 शादियां कर ली, अब 3 शादियां कर ली तो इन दोनों के भी बेटे होंगे, और बेटे होंगे तो मेरा तो राजपाट जमेगा नहीं इनके साथ। मैं तो बस अवंतिका का राजा बन के रह जाऊंगा, है ना, क्योंकि ये पहले अवंतिका का राज्यपाल था। इसलिए इसने सोचा कि मैं तो बस अवंतिका का राज्यपाल बन के रह जाऊंगा। इस कारण इसने बिंबिसार की क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने अपने पिता की ही हत्या कर दी। दरअसल हत्या का एक और कारण था कि उस समय शादी विवाह जल्दी हुआ करते थे, और पिताजी इस समय 74 के और अजातशत्रु 60 साल। अब थोड़ा पिता और पुत्र में थोड़ा सा अंतर, और अगर अब गद्दी पर नहीं बैठेगा तो बैठेगा कब? तो उसने ये सोचा कि अब राजपाट नहीं मिला तो बाद में तो मिला ना मिले, है ना। तो उसने बिंबिसार की क्या कर दी? हत्या कर दी। और जब बिंबिसार की हत्या हुई तो आपको पता है 3 शादियां लेके बैठा है बंदा, और जब बिंबिसार की हत्या होगी तो उसकी नानी जी के घर से आपको पता है संबंध कैसे हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो जब हत्या हो ही गई तो मद्रकुल की क्षेमा और कौशल नरेश के कौशला देवी के भाई प्रसेनजीत, आपको याद रखना प्रसेनजीत, इनसे संबंध कैसे हो गए? बहुत भयंकर हो गए। और चेलन्ना के जो भाई थे वो भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। इन सब ने एकजुटता होकर किस पे आक्रमण करने का सोचा? अजातशत्रु। अब अजातशत्रु का दिमाग खराब हो गया, 3 राजा और मैं अकेला, क्या करेंगे? अजातशत्रु ने सबसे पहले गंगा के निकट, गंगा नदी के किनारे एक सैनिक छावनी की स्थापना करी, ताकि कोई भी शत्रु यहां से आए तो गंगा नदी पार नहीं कर सके। और कर भी ले तो गंगा नदी के किनारे एक सैनिक छावनी की, ताकि सैनिक छावनी की स्थापना करी, ताकि वहीं पर ही उसका गेम बच जाए, यानी वहीं से ही उसकी लड़ाई समाप्त हो जाए, अपने तक पहुंच नहीं पाए। दूसरी बात यह थी अजातशत्रु ने सबसे पहले महाशिलाकंटक का मतलब समझते हो, आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में एक पत्थर को डालते हैं रस्सी में और भयंकर तरीके से लपेट के फेंकते हैं,
ताकि एक आदमी के सिर में लगे, एक में पैर में लगे, एक में पेट में लगे और 3-4 आदमी का एक साथ काम खत्म हो। ऐसे महाशिलाकंटक अस्त्र का सबसे पहले प्रयोग करा था किसने? अजातशत्रु। और महाशिलाकंटक के अस्त्र का प्रयोग से ही इसने किसको हराया था? अंग को। और जब अंग को हरा दिया तो इसने फिर कौशल पर आक्रमण और इधर क्षेमा वाले राज्य पर भी आक्रमण कर दिया। तो यहां तक पूरा राजपाट किसके हाथ में चला गया? अजातशत्रु के हाथ में। और इसका नाम एक और मिलता है पुराणों में, जिसका नाम है पितृहंता। क्या मिलता है? पितृहंता। क्योंकि पिता की हत्या करके बैठा था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पितृहंता। आपको याद है पहला राजा कौन हुआ? मगध में सबसे पहला राजा हुआ बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु। अब अजातशत्रु का पुत्र का नाम था उदयन। और उदयन ने भी अपनी गद्दी पर अपने पिता की हत्या करके बैठा है। और इसने सबसे पहली बार अपनी राजधानी मगध से कहां पर कर दी? ग्रीवरज से राजधानी कहां शिफ्ट कर दी? गंगा नदी के किनारे, यानी पाटलिपुत्र। इसने अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर दी? पाटलिपुत्र। और इसका जो बेटा था उदयन, सॉरी नागदशक, इसका बेटा का नाम था नागदशक। और नागदशक ने भी अपने पिता की हत्या कर दी और सब बेटे अपने पिता की हत्या करके बैठे, इसलिए इस वंश का नाम पितृहंता वंश पड़ गया। आपको पता है क्यों बोलते हैं इस वंश को, आर्य वंश को क्या नाम पड़ गया? पितृहंता वंश। एक बार फिर राजा में रिवाइज करवा रहा हूं। सबसे पहला राजा कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार की हत्या करके कौन गद्दी पर बैठा था? उसका पुत्र अजातशत्रु। उसके बाद उसका बेटा उदयन। और उसके अंतिम शासक कौन था आर्य वंश का? नागदशक। 4 नाम आप रिवाइज करना। सबसे पहले एक बार फिर लिख रहा हूं मैं, बिंबिसार। उसके बाद कौन गद्दी पर बैठा? अजातशत्रु। इसके बाद उदयन। और अंतिम शासक कौन था? नागदशक। ठीक हो जाएंगे नाम यहां। बिंबिसार ने अपनी जो है राज्य की व्यवस्था, आपको पता है वैवाहिक संबंध से इसने विस्तार करा। इसका एक राजवेद आपको याद रखना है, जिस राजवेद का नाम आपको याद रखना है आजीवन। ठीक है गाइस, अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह के हिस्ट्री टॉपिक, ज्योग्राफी, भूगोल वाले टॉपिक आप समझना चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वेलकम टू यू गाइस, माय चैनल आजाद सोलभट पर आप सभी स्वागत है। आज अपन कर रहे हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण व्यवस्था कहते हैं। पहली नगरीकरण व्यवस्था आपको पता है हड़प्पा था, और द्वितीय नगरीकरण व्यवस्था कौन है? महाजनपद काल। ये कब की बात है? 600 ईसा पूर्व की बात है। इस समय दरअसल लोहा का इस्तेमाल पहली बार किया गया था कृषि कार्य में। उससे पहले लोहा इस्तेमाल किया नहीं गया था। पहली बार महाजनपद काल में किया गया, जो किस काम के लिए? कृषि हेतु लोहे का सबसे पहले प्रयोग किया गया। इस समय दरअसल पूरा भारत 16 महाजनपद में डिवाइड था। महाजनपद का मतलब बड़े बड़े नगर में डिवाइड था, 16 महाजनपद में डिवाइड था। ये हमको जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अगंतुर निकाय। अगंतुर निकाय से क्या जानकारी मिलती है कि इस समय पूरा देश 16 महाजनपद में डिवाइड था, जिसमें से कुछ इंपोर्टेंट महाजनपद आप लोगों को याद रखना है। आपको सबसे पहले याद रखना है कि 16 महाजनपद में 15 महाजनपद नर्मदा नदी के उत्तर की ओर थे और एक महाजनपद नर्मदा नदी के दक्षिण में था, उसका नाम है अस्मक। आप लोगों को सबको याद रखना है, एक महाजनपद नर्मदा नदी के दक्षिण में था जिसका नाम है अस्मक। राजधानी भी आप लोगों को याद रखना है, अस्मक की राजधानी थी पोटर, ठीक है, पोटर या पोटली, ठीक है। एक महाजनपद नर्मदा नदी के किशोर था दक्षिण में, बाकी सारे नर्मदा नदी के किशोर थे उत्तर में। 3 महाजनपद बिहार में हुआ करते थे इस समय। सबसे पहले बात करें हम मगध, फिर वज्जी और इसके साथ ही अंग। 3 महाजनपद कहां थे? बिहार में, वज्जी, अंग और मगध। 2 आपको याद रखें उत्तर प्रदेश में थे, जिनका नाम है काशी और कौशल।
यानी वाराणसी और कौशल। मगध की राजधानी आप लोगों को याद रखना है गिरिब्रज या राजगृह, गिरिब्रज या राजगृह, ठीक। वज्जी की वैशाली, अंग की चंपा और काशी की वाराणसी, वाराणसी की काशी और कौशल की श्रावस्ती। एक पूरे भारत के बाहर था जो पाकिस्तान में था, जिसका नाम था गंधार। राजधानी आपको याद रखना है तक्षशिला। एक महाजनपद जम्मू कश्मीर में था जो था कंबोज, राजधानी का नाम हटक, ठीक है। इतने महाजनपद इंपोर्टेंट है, इतने महाजनपद याद रखने हैं, साथ में इनकी राजधानी। एक बार फिर रिवाइज करना, 3 बिहार में थे, नाम याद रखना अंग, वज्जी और मगध। एक नर्मदा नदी के दक्षिण में था जिसका नाम था अस्मत। एक भारत के बाहर था जिसका नाम था तक्षशिला, राजधानी गंधार, राजधानी तक्षशिला। एक जम्मू कश्मीर था कंबोज, हटक। 2 उत्तर प्रदेश में थे वाराणसी और कौशल। एक मध्य प्रदेश में था उज्जैन, ठीक है। इतने महाजनपद हुआ करते थे। अब इसमें सबसे पहले सबसे जो ताकतवर था वो था मगध, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं मगध का उत्कर्ष। उस समय आपको याद रखना है सबसे बड़ा अगर गणतंत्र हुआ करता था तो वो था अंग का, ठीक है। सबसे बड़ा गणतंत्र उस समय किसका था? अंग का। और अंग एक ऐसा राज्य था जो भी काम करता था वो अपने यहाँ के लोगों से पूछ कर करता। अगर कि कोई भी काम करना हो तो अंग सभी से पूछ के काम करता था, जनता से पूछ के जो भी विचार करके करता था। जैसे आज की तारीख में आपको पता है अपने यहाँ जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई। ये किससे पूछा? कोई से भी पूछा। अगर एक बार जनता से पूछ लेते हैं मोदी जी तो जनता भी खुश और वो भी खुश। तो एक बार अगर पूछ लेते तो जनता भी खुश हो जाती और मोदी जी भी खुश हो जाते। वैसा काम करता था अंग, है ना। और इस समय ताकतवर था मगध। दरअसल मगध का ताकत होने का कारण एक था कि इस समय मगध का जो राजा था, पहली स्थायी सेना वाला रखने वाला राजा था बिंबिसार। सबसे पहले बिंबिसार ने अपनी स्थायी सेना रखी मगध पर। दरअसल बिंबिसार एक चतुर खिलाड़ी था जिसने सबसे पहले 3 वैवाहिक संबंध करे और राज्य का विस्तार करा। इसने राजनीति से वैवाहिक संबंध जोड़े और सबसे पहले वैवाहिक संबंध से 3 शादियां की और अपने राज्य का क्या करा? विस्तार। सबसे पहले आपको याद रखना है इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से शादी करी, कौशला देवी से शादी करी। इसके बाद मद्रकुल की क्षेमा से शादी करी। इस समय अंग बहुत भाग में था। अंग की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से शादी करी। 3 शादियां करने के बाद बिंबिसार ने अपने राजनीति की स्थिति बहुत मजबूत कर ली। और दरअसल आप लोगों को यह भी याद रखना है कि बिंबिसार के दरबार में एक राजवेद हुआ करता था जीवा, जिसको गौतम बुद्ध एक रोग से पीड़ित थे, उनके उपचार के लिए बिंबिसार ने पहुंचाया था। दूसरा उज्जैन के राजा प्रबोध पांडु रोग से पीड़ित थे, उनके भी उपचार के लिए बिंबिसार ने जीवक को पहुंचाया था। तो आपको याद रखना है बिंबिसार ने कितनी शादियां करी? 3। और अपना राजनीतिक जो मतलब व्यवस्था मजबूत करेंगे वो बिहार गया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपने वैवाहिक संबंध से अपनी जो है राज्य का विस्तार करा? तो आपका आंसर रहेगा बिंबिसार। बिंबिसार ने 3 शादियां कौशला देवी, चेलना और क्षेमा तीनों से शादियां करी। इसके बाद इसका विस्तार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसी समय कौशल नरेश के राजा थे प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत ने अपनी बहन कौशला देवी की शादी मगध के राजा गिरिराज से करी, मगध के राजा बिंबिसार से करी। तो उसने यहाँ का पूरा इलाका यानी काशी का पूरा इलाका किसको दान में दे दिया? अपनी बहन को दहेज में रूप में दे दिया कि काशी से जितनी भी इनकम आएगी वो किसको जाएगा? कौशला देवी को। दूसरी बात ये रही कि अंग से इसके संबंध खतरनाक होने से बिंबिसार ने वज्जी पर भी आक्रमण कर दिया और इसको भी अपने में मिला लिया। अब इतना बड़ा राज्य का एक राजा होने के बाद
मगध का बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। अब दरअसल एक कारण यहां पर फंस गया, इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। बिंबिसार का एक बेटा था जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु आप लोगों को याद रखना है, 3 शादियां थी, कोसला देवी, चेलेन्ना और क्षेमा। इनमें से किसका बेटा था? तो आपको याद रखना है चेलेन्ना का। चेलेन्ना का बेटा का नाम था अजातशत्रु। तीनों में से ये पत्नी थी चेलेन्ना, जिसका बेटा था अजातशत्रु। और अजातशत्रु को अब लग रहा था कि पिताजी ने तो 3 शादियां कर ली, अब 3 शादियां कर ली तो इन दोनों के भी बेटे होंगे, और बेटे होंगे तो मेरा तो राजपाट जमेगा नहीं इनके साथ, मैं तो बस अवंतिका का राजा बन के रह जाऊंगा, है ना, क्योंकि ये पहले अवंतिका का राज्यपाल था। इसलिए इसने सोचा कि मैं तो बस अवंतिका का राज्यपाल बन के रह जाऊंगा। इस कारण इसने बिंबिसार की क्या कर दी? हत्या कर दी। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने अपने पिता की ही हत्या कर दी। दरअसल हत्या का एक और कारण था कि उस समय शादी विवाह जल्दी हुआ करते थे, और पिताजी इस समय 74 के और अजातशत्रु 60 साल। अब थोड़ा पिता और पुत्र में थोड़ा सा अंतर, और अगर अब गद्दी पर नहीं बैठेगा तो बैठेगा कब? तो उसने ये सोचा कि अब राजपाट नहीं मिला तो बाद में तो मिलना नहीं है ना, तो उसने बिंबिसार की क्या कर दी? हत्या कर दी। और जब बिंबिसार की हत्या हुई तो आपको पता है 3 शादियां लेके बैठा है बंदा, और जब बिंबिसार की हत्या होगी तो उसकी नानी जी के घर से आपको पता है संबंध कैसे हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो जब हत्या हो ही गई तो मध्य कुल की क्षेमा और कोसला देवी के भाई प्रसेनजीत, आपको याद रखना प्रसेनजीत, इनसे संबंध कैसे हो गए? बहुत भयंकर हो गए। और चेलेन्ना के जो भाई थे वो भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। इन सब ने एकजुट होकर किस पे आक्रमण करने का सोचा? अजातशत्रु। अब अजातशत्रु का दिमाग खराब हो गया, 3 राजा और मैं अकेला, क्या करेंगे? अजातशत्रु ने सबसे पहले गंगा के निकट, गंगा नदी के किनारे एक सैनिक छावनी की स्थापना करी, ताकि कोई भी शत्रु यहां से आए तो गंगा नदी पार नहीं कर सके। और कर भी ले तो गंगा नदी के किनारे एक सैनिक छावनी की, ताकि सैनिक छावनी की स्थापना करी, ताकि वहीं पर ही उसका गेम बच जाए, यानी वहीं से ही उसकी लड़ाई समाप्त हो जाए, अपने तक पहुंच नहीं पाए। दूसरी बात यह थी, अजातशत्रु ने सबसे पहले महाशिलाकंटक का मतलब समझते हो, आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में एक पत्थर को डालते हैं रस्सी में और भयंकर तरीके से लपेट के फेंकते हैं, ताकि एक आदमी के सिर में लगे, एक में पैर में लगे, एक में पेट में लगे, और 3-4 आदमी का एक साथ काम खत्म हो। ऐसे महाशिलाकंटक अस्त्र का सबसे पहले प्रयोग करा था किसने? अजातशत्रु। और महाशिलाकंटक के अस्त्र का प्रयोग से ही इसने किसको हराया था? अंग को। और जब अंग को हरा दिया तो इसने फिर कौशल पर आक्रमण और इधर क्षेमा वाले राज्य पर भी आक्रमण कर दिया। तो यहां तक पूरा राजपाट किसके हाथ में चला गया? अजातशत्रु के हाथ में। और इसका नाम एक और मिलता है पुराणों में, जिसका नाम है पितृहंता। क्या मिलता है? पितृहंता, क्योंकि पिता की हत्या करके बैठा था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पितृहंता। आपको याद है पहला राजा कौन हुआ? मगध में सबसे पहला राजा हुआ बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु। अब अजातशत्रु का पुत्र का नाम था उदयी। और उदयी ने भी अपनी गद्दी पर अपने पिता की हत्या करके बैठा है, और इसने सबसे पहली बार अपनी राजधानी मगध से कहां पर कर दी? ग्रीक से राजधानी कहां शिफ्ट कर दी? गंगा नदी के किनारे, यानी पाटलिपुत्र। इसने अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर दी? पाटलिपुत्र। और इसका जो बेटा था उदयी, सॉरी नागदशक, इसका बेटा का नाम था नागदशक, और नागदशक ने भी अपने पिता की हत्या कर दी, और सब बेटे अपने पिता की हत्या करके बैठे, इसलिए इस वंश का नाम पितृहंता वंश पड़ गया। आपको पता है क्यों बोलते हैं इस वंश को, आर्य वंश को क्या नाम पड़ गया? पितृहंता वंश। एक बार फिर राजा मैं रिवाइज करवा रहा हूं। सबसे पहला राजा कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार की हत्या करके कौन गद्दी पर बैठा था? उसका पुत्र अजातशत्रु। उसके बाद उसका बेटा उदयी, और उसके अंतिम शासक कौन था आर्य वंश का? नागदशक। 4
करना। सबसे पहले एक बार फिर लिख रहा हूं मैं बिंबिसार, उसके बाद कौन गद्दी पर बैठा? अजातशत्रु, इसके बाद उदयन और अंतिम शासक कौन था? नागदशक। ठीक हो जाएंगे नाम यहाँ। बिंबिसार ने अपनी जो है राज्य की व्यवस्था, आपको पता है वैवाहिक संबंध से इसने विस्तार करा। इसका एक राजवेद आपको याद रखना है, जिस राजवेद का नाम आपको याद रखना है आजीवन। आजीवन, ठीक है गाइस। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह के हिस्ट्री टॉपिक, ज्योग्राफी, भूगोल वाले टॉपिक आप समझना चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।